श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस समय हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसके त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत भी होगा। सूर्यास्त के बाद ही प्रदोष का काल प्रारंभ होता है। उस समय से शिव पूजा शुरू होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि दिसंबर महीना का पहला प्रदोष व्रत कब है, शिव पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, रवि प्रदोष व्रत करने से कौन कौन से फायदे हैं, इसके पूजन विधि के बारे में हम जानेंगे और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर को दिन रविवार को सुबह 7:13 से हो रहा है। इस तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर को सोमवार को सुबह 7:10 पर होगा। प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा। रविवार के दिन यह व्रत होने के कारण रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। दोस्तों, 10 दिसंबर को रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:08 तक है। उस दिन आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 44 मिनट का समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष के दिन का शुभ समय 11:53 AM से दोपहर 12:34 PM तक है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:14 AM से 6:18 AM तक है। प्रदोष व्रत के दिन अति गंध योग प्रातः काल से लेकर रात 10:35 PM तक है। उसके बाद से सुकर्मा योग लगेगा। प्रदोष के दिन स्वाति नक्षत्र सुबह से लेकर 11:50 AM तक है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन शिव वास से जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए 10 दिसंबर का दिन सबसे अच्छा रहेगा। जीवन की समस्याओं से मुक्ति और उन्नति प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार अलग अलग होता है। रवि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को 2 बड़े फायदे होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। इसके अलावा व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, 10 दिसंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:01 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 10 दिसंबर 4:10 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 10 दिसंबर 3:30 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 4:18 PM से 5:37 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:40 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 3:17 AM से 4:54 AM तक। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बाली,
तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, सीप और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में आते दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास में एक बरगद का एक पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है।